जीवन बीमा क्यों आवश्यक है? एक यथार्थपर कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाला अमित शर्मा एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह एक निजी कंपनी में जूनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी और वह अपनी पत्नी पूनम और 2 बच्चों 10 साल का ऋतिक और 6 साल की अन्वी के साथ रहता था। परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल। अमित का सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, एक छोटा सा घर बनाए और अपने बूढ़े माता पिता के लिए सुखद जीवन सुनिश्चित करे। अमित की पत्नी पूनम एक घरेलू महिला थी। घर का सारा काम और बच्चों की पढ़ाई का ध्यान वह रखती थी। घर की सारी आर्थिक जिम्मेदारी अमित के कंधों पर थी, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। उसके पास सीमित आय थी, फिर भी वह हर महीने थोड़ी बहुत बचत जरूर करता था। एक दिन पूनम ने अमित से कहा, सुनो, हमारे पड़ोसी श्रीवास्तव जी ने जीवन बीमा करवाया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। हमें भी करवाना चाहिए। अमित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देखो पूनम, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ और वैसे भी हमारे पास खर्चे बहुत हैं। बीमा की प्रीमियम अभी नहीं उठा पाऊंगा। पूनम समझ गई कि अमित को फुर्सत नहीं है इस विषय में सोचने की। उसने बात वही खत्म कर दी। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। अमित को काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था। एक दिन ऑफिस के काम से जाते समय हाईवे पर एक ट्रक ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन अफसोस, वह बच नहीं सका। यह खबर जैसे ही पूनम तक पहुंची, उसका तो संसार ही उजड़ गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चों के मासूम चेहरे देख उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दुख की घड़ी में असली चिंता शुरू हुई। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? ईएमआई कैसे भरी जाएगी? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? पूनम को तुरंत याद आया, अमित ने कोई जीवन बीमा नहीं करवाया था। कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई वित्तीय सहायता नहीं थी। रिश्तेदारों ने कुछ दिन तक मदद की, लेकिन समय के साथ सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। पूनम को मजबूरी में सिलाई बुनाई का काम शुरू करना पड़ा। जो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्हें सरकारी स्कूल में डालना पड़ा। जीवन बीमा क्यों आवश्यक है? 1. अप्रत्याशित घटनाओं के लिए सुरक्षा। जीवन अनिश्चित है। किसी भी समय दुर्घटना या बीमारी हो सकती है। जीवन बीमा ऐसी स्थिति में आपके परिवार को वित्तीय सहारा देता है। 2. परिवार की आर्थिक स्वतंत्रता। आपकी अनुपस्थिति में जीवन बीमा की राशि से परिवार अपने रोजमर्रा के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, शादी आदि को पूरा कर सकता है। 3. बचत और निवेश का साधन। कई जीवन बीमा योजनाएं केवल सुरक्षा ही नहीं देती, बल्कि मैच्योरिटी पर एक अच्छी राशि भी देती है, जिससे आप अपने भविष्य के लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। 4. मानसिक शांति। जब आप जानते हैं कि आपके न रहने पर भी आपके परिवार का जीवन सुरक्षित रहेगा, तो एक सुकून की भावना होती है। 5. कर्ज से राहत। अगर आपके ऊपर कोई होम लोन, पर्सनल लोन या अन्य वित्तीय देनदारी है, तो जीवन बीमा से यह सब चुकाया जा सकता है, जिससे परिवार पर बोझ नहीं पड़ेगा। निष्कर्ष, अमित की तरह सोचने से हम अपने परिवार को जोखिम में डाल सकते हैं, जबकि विनय की सोच परिवार को मजबूती और सुरक्षा देती है। जीवन बीमा कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या बचत खाते खोलते हैं। यह एक जिम्मेदार नागरिक और परिवार के मुखिया की पहचान है। अगर आप भी इस लेख को पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने जीवन बीमा नहीं लिया है, तो आज ही इस विषय में गंभीरता से सोचें। आपके आज के फैसले से आपके परिवार का कल सुरक्षित हो सकता है। अगर आप चाहें, तो मैं इस कहानी को PDF या नाटक, भाषण या स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में भी रूपांतरित कर सकता हूँ।